दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला स्कॉलर्स में। तो जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे उनको पता ही होगा कि आज बारी है एक्सरसाइज 4.4 की, जिसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हम कुछ दूसरे टाइप के प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो फर्स्टली मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप मेरा प्री रिक्विजिट वीडियो ज़रूर देखिए। वो बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है कि इस एक्सरसाइज के लिए आपको कैसे टाइप के फॉर्मूलाज चाहिए, और इस एक्सरसाइज के लिए तो फॉर्मूला बहुत ही ज़रूरी है। और जो कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं कि आपको प्रोसीड कैसे करना है। तो हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 4.4। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि इस एक्सरसाइज में आपको कुछ टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगे। जो है फर्स्टली जो टाइप है वो है नेचर ऑफ द रूट्स बोलेंगे, और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे तो उनको फाइंड करने के लिए बोलेंगे, और एक कांस्टेंट टर्म दिया होगा उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेते हैं। Find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real root exists, find them. तो इससे हमें पता चलता है कि जो भी quadratic equations दिए हुए हैं उसके हमें nature of roots find out करना है, और फिर अगर real roots exist करते हो तो उनको भी find out करना है equation solve करके। तो हम इसका पहला पार्ट लिख लेते हैं। 2x square minus 3x plus 5 equals to 0. तो फर्स्टली हम देख सकते हैं कि इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर आपको नहीं पता नेचर ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड आउट करना है तो आप प्लीज़ मेरा प्री रिक्विजिट वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। मैं फिर से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने कार्ड्स में भी चलाया है, और आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मेरा लिंक है प्री रिक्विजिट वीडियो का, आप वो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो फर्स्टली नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। उसके लिए फॉर्मूला है b² - 4ac। तो b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है हमें। तो फर्स्टली हम अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 5। अभी हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो -3² - 4 × 2 × 5, तो 9 - 40 जो आता है -31। तो हमें पता चलता है कि b² - 4ac की जो वैल्यू है वो -31 है, विच इज लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 होती है देयरफॉर नो रियल रूट्स। आप प्लीज़, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पहले प्री रिक्विजिट वीडियो देखिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो अगर ये वीडियो देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्लीज़ आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक में से प्री रिक्विजिट वीडियो के लिंक पे जाइए और आप देखिए कि मैंने ये नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने का कैसे प्रोसीजर बताया है। वो देख लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर आप आके ये वाला देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पढ़ लेते हैं। 3x² - 4√3x plus 4 equals to 0. अब फिर से हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे a है 3, b है -4√3, c है 4। अब फिर से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। b² - 4ac इक्वल्स टू -4√3² - 4ac। आता है यहाँ पे 48 - 48 जो होता है 0। देयरफॉर b² - 4ac इक्वल्स टू 0। अभी इससे पता चलता है कि देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसका मतलब है हमें इनकी रूट्स निकालनी है। तो रूट निकालने के लिए हम ये फिर से लिख लेंगे इक्वेशन को। 3x² - 4√3x plus 4 इक्वल्स टू 0। और जो हमारे रूट्स हैं जो इक्वल होंगी वो होंगी -b/2a तो -b/2a क्या होगा? -b क्या है? -4/√3 -4√3/2 × a। तो ये हो जाएगा 4√3/6 जो हो जाएगा 2/√3। देयरफॉर रूट्स आर 2/√3, 2/2
√3। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं। 2x² - 6x + 3 = 0। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें से हमें पहले a, b और c की वैल्यू निकालनी है। तो a = 2, b = -6, c = 3। अभी हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, विच इज b² - 4ac -6 होल स्क्वायर -4 2 3 36 -24 जो आता है हमारे पास 12। तो हमें यहाँ पे दिखता है कि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो अभी हमें रूट निकालनी है, उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है -b ± √b² - 4ac/2a। तो -b है -6, b² है -6² - 4, ac है 4 × 2 × 3/2a। यहाँ पे आ जाएगा 6 ± यहाँ पे √ओवर आ जाएगा 36 - 24/2 × 2। यहाँ पे जाएगा 6 ± √12/4। यहाँ पे हो जाएगा 6 ± 2√3/4। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 ± √3/2। तो ये हो गया हमारे x की वैल्यू। पहले हम प्लस लेंगे फिर हम माइनस लेंगे। तो x की वैल्यू आएगी 3 + √3/2 और एक और वैल्यू आएगी 3 - √3/2। तो इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have 2 equal roots. तो 2 equal roots के लिए तो फर्स्टली हमें क्या समझ आया कि हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। 2x² + kx + 3 = 0। अब देखते हैं प्रोसीड कैसे करना है। फर्स्टली हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमें क्या करेंगे, a = 2, b = k, c = 3। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, विच इज b² - 4ac। तो k² - 4 × 2 × 3, k² - 24। तो अब हमें पता है कि इक्वल रूट्स का जो कंडीशन है वो होता है डिस्क्रिमिनेंट = 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा निकला आया ये। तो अब = 0 मतलब दिस = 0 करेंगे हम। देयरफॉर फॉर इक्वल रूट्स k² - 24 = 0, ये हमने ले लिया। तो हमारे पास आ गया k² = 24 और k = ±√24 = ±2√6। तो हमें k की वैल्यू आ गई +2√6। तो k की वैल्यू क्या है, 2 वैल्यू है 2√6 और k की वैल्यू एक और है -2√6। तो इससे हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर और पढ़ लेते हैं। ax × x - 2 + 6 = 0 लिख लेते हैं। x - 2 + 6 = 0। अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। फर्स्टली हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे, kx² - 2kx + 6 = 0। अभी हमें इसको कंपेयर करना है ax² + bx + c = 0 के साथ और a, b और c की वैल्यू निकालनी है। सो a = k, b = -2k और c = 6। अभी हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है जो होगी b² - 4ac तो -2k होल स्क्वायर -4ac जो हो जाएगी 4k² - 24k। अभी हमें पता है कि इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट होता है 0। तो हमें इसको 0 से इक्वेट कर देना है। सो 4k² - 24k = 0। तो हम 4k कॉमन ले लेंगे
k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से और इसको इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा 4k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 0 आ गया, और यहाँ पे k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 6 आ गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर k 0 आता है, मतलब इस इक्वेशन में अगर हम 0 लगा दे तो x² भी हट जाएगा और x भी हट जाएगा, पूरे टर्म्स ही हट जाएंगे। तो ये हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। तो k की वैल्यू आएगी 6। देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज 2 equal roots and they are 6,6। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व। अब हम चलते हैं थर्ड मेन क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? So find its length and breadth। तो यहाँ पे हम इसको एक स्टेटमेंट के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें लेंगे लेट breadth of grove इक्वल्स टू L। तो लेंथ होगा ट्वाइस द ब्रेथ, तो लेंथ इक्वल्स टू 2L हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 2L, ब्रेथ है L, तो एरिया हो गया 2L इंटू L विच इज 2L स्क्वायर। अब बोला है कि एरिया है 800 मीटर स्क्वायर, तो हम इसको 800 से इक्वेट कर देंगे। देयरफॉर 2L स्क्वायर इक्वल्स टू 800, ये आ गया। अभी हमें L स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 800/2 400। तो L स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400। तो अभी हमें क्या मिलेगा, L स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करें ax स्क्वायर या फिर al स्क्वायर ले लेते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे L है, bl प्लस इक्वल्स टू 0 के साथ, तो a हो गया 1, b हो गया 0, c हो गया 400। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c माइनस 1600। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो 0 ग्रेटर देन 0 आ रही है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। देयरफॉर दिस इक्वेशन विल हैव real roots, therefore the desired rectangular mango grove can be designed। मतलब इसके रियल रूट्स हैं तो मैंगो ग्रोव डिजाइन हो सकता है, जिसका लेंथ होगा ±20। हाउएवर मतलब लेंथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती है ऑब्वियसली। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें L की वैल्यू मिल जाएगी ±20। तो हमने जो L लिया था वो था ब्रेथ, तो ब्रेथ अगर माइनस में ले तो साइड का भी माइनस हो नहीं सकती, तो माइनस को नेग्लेक्ट करेंगे। तो लेंथ तो ब्रेथ पहले हो जाएगी 20 मीटर्स और लेंथ क्या होगी ट्वाइस द ब्रेथ, तो 2 इंटू 20 विच इज 40 मीटर्स। तो इससे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। आज मैंने अपने व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, उसके चलते मैंने अभी सिर्फ अर्न करो के कुछ ही लिंक्स डाले हैं जिसमें से आप स्टेशनरी का सामान खरीद सकते हैं। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, कुछ नोटबुक्स, कुछ पेन्स और जो 10th स्टैंडर्ड का NCERT मैथ्स बुक है वो डाला है। उस लिंक्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और नीचे इन्वाइट लिंक भी है, उस इन्वाइट लिंक से अगर आप अर्न करो ज्वाइन करते हैं तो आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन में 30% डिस्काउंट मिलेगा। वो जो डिस्काउंट कैशबैक के हिसाब से मिलेगा वो आपके अर्न करो अकाउंट में जमा हो जाएगा, जिसको आप अपने बैंक में ट्रांसफर करके फिर आप यूज कर सकते हैं। तो प्लीज आप उन लिंक्स को यूज करके स्टेशनरी का सामान जो भी चाहिए खरीद सकते हैं। आपको कुछ और भी स्टेशनरी का सामान अगर आपको खरीदना है, जैसे कि कोई भी टाइप्स के बुक्स हो, नोटबुक्स हो, पेंसिल्स, इरेजर्स, आप मुझे प्लीज सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकूं अगले वीडियोस में और आप खरीद सकें उस लिंक्स के और डिस्काउंट पा सकें। अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, और पढ़ लेते हैं। Is the following situation possible? If so, determine their present ages. ठीक है। The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48। हम देख लेते हैं प्रोसीड कैसे करना है। तो एक लेट
एक की एज हम लेंगे x और दूसरे की एज आ जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के एज को ऐड करके बताया है कि 20 होता है। तो लेट एज ऑफ वन फ्रेंड इक्वल्स टू x, तो एज ऑफ अदर फ्रेंड इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स होगा, ये दोनों ईयर्स में होगा। 4 years अगो क्या होता है, फर्स्ट फ्रेंड्स एज x माइनस 4, क्योंकि इससे 4 माइनस कर देना है, और सेकेंड फ्रेंड्स एज क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो हो जाएगा 16 माइनस एक्स। अब दिया है कि 4 years अगो उनके एज को मल्टीप्लाई करने से 48 आता, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48, तो यहाँ पे हमें आता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल्स टू 0। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस में मिले, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हमें इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है, तो ए की वैल्यू आती है 1, बी की आती है माइनस 20 और सी की है 112। अभी हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो इससे निकल के आता है 400 माइनस 448 विच विल बी माइनस 48। तो माइनस 48 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो अगर लेस देन 0 है तो हमें पता है नो रियल रूट्स। तो अगर रियल रूट्स होंगे ही नहीं, अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे मतलब इमेजिनरी वैल्यू आएगी, तो इमेजिनरी तो हो नहीं सकता किसी का एज, देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। यही हमारा होगा आंसर, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो यह हो गया हमारा 4th क्वेश्चन सॉल्व। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 5th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5th क्वेश्चन, Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter? If so, find its length and breadth. तो हम देख लेते हैं सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। सेम वे हमें क्या करना है, लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ बी एल एंड बी, ये लिख लेते हैं, लेंथ बी एल ब्रेड्थ बी बी। अब बोला है कि पेरीमीटर 80 है, तो मतलब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर पार्क का, 2 इंटू एल प्लस बी, वो बोला है 80 है। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 80 है, तो एल प्लस बी आ जाएगा 40 और बी आ जाएगा 40 माइनस एल। अब हम क्या करेंगे, एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल इंटू बी, तो हम b की जगह क्या लिखेंगे 40 माइनस एल, तो ये हो जाएगा l इंटू बी की जगह 40 माइनस एल, तो ये हो जाएगा l इंटू 40 माइनस एल स्क्वायर, तो ये हो गया 40l माइनस एल स्क्वायर। तो अब एरिया बोला है कि 400 है इक्वेशन में, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया 40l माइनस एल स्क्वायर इक्वल्स टू 400। तो अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, 40l माइनस एल स्क्वायर इक्वल्स टू 400 बोला है। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, 40l माइनस एल स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0 माइनस एल स्क्वायर प्लस 40l माइनस 400 इक्वल्स टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि एल स्क्वायर पॉजिटिव में आ जाए, एल स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अभी हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, ए होगा 1, बी हो जाएगा माइनस 40 और सी हो जाएगा 400। अभी हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, 1600 माइनस 1600 विच इज 0। तो जब हमें पता है कि 0 है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स और वो इक्वल है, सो दिस इक्वेशन हैज इक्वल एंड
रियल रूट्स। अब हम रियल रूट्स क्या हो जाएगा, b/2a माइनस b/2a विच विल बी माइनस ये b की वैल्यू बाई 2 इंटू a की वैल्यू, तो 40/2 20। तो हमें मिल गया, लेंथ मिल गया हमारा 20 मीटर्स और ब्रेड्थ है 40 माइनस l, तो 40 माइनस 20 मीटर्स। तो दिस सिचुएशन पॉसिबल है, इसीलिए हमने निकाल दिया है लेंथ और ब्रेड्थ पार्क का। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.4 खत्म होता है। अगर आपने मेरा प्री रिक्विजिट वीडियो इस वीडियो से पहले देखा होगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं फिर से बता देती हूँ, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैं अपने प्री रिक्विजिट वीडियो का, वो आप प्लीज़ एक बार क्लिक करके देख लीजिए। बहुत ही अच्छे से मैंने हर एक टॉपिक को समझाया है, इंक्लूडिंग दिस टॉपिक, और मैंने एग्जाम्पल्स भी करके दिखाया, प्रोसीड कैसे करना है सम्स को वो भी दिखाया है। अगर आपको क्वेश्चंस करने में कुछ डाउट हो या कोई मुश्किल हो या समझ नहीं पा रहे हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।